अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपके पास कुछ बच्चों ने कुछ सवाल किए और बड़े अहम तरीन चीज़ें और उसमें बहुत ही हैप्पी न्यूज़ भी है, वो भी मैं बताता हूं, चाहे वो पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट्स है चाहे वो फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट्स है। एक बच्चा कहता है सर मैं सेकंड ईयर में हूं और मैं फर्स्ट ईयर के पेपर जो है इंप्रूव करना चाहता हूं, तो मुझे बताएं क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं या नहीं कर सकता। बेटा पहली बात तो ये है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो एक चीज ज़हन में रखिएगा, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, बड़ी पते की बात बता रहा हूं, चुड़ैल की खबर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और चुड़ैल की खबर कभी गलत नहीं होती, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन देखें बात क्या है, एक बच्चा सेकंड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर के जब पेपर इंप्रूव करेगा तो बेटा फर्स्ट ईयर का जो पेपर आ रहा है वो तो SLO बेस आने जा रहा है। और ये भी याद रखें बेटा SLO बेस पेपर जो होगा उनमें से एक पेपर इंतहाई मुश्किल है, ये पक्की खबर है। अब ये कौन सा पेपर मुश्किल होता है ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन एक पेपर आपका इंतहाई टफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंप्रूव करते हैं तो आपका तो सेकंड ईयर का तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा, उसके साथ फर्स्ट ईयर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब एक बच्चा कहता है सर फिर मैं इंप्रूव कब करूं, बोर्ड तो कहता है 4 बार इंप्रूव कर सकते हैं। भाई आप लाजमी करें, आपको कौन मना कर रहा है, आपके पास तरीके से चलें। देखें तरीकाकार क्या है, आप सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से दें। स्पेशली तौर पर फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेटा आप उसको बड़े ध्यान के साथ बड़ी तवज्जो के साथ उसकी तैयारी करें, उसमें अच्छे नंबर लें। सेकंड ईयर में नंबर अच्छे आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसी एग्जाम जैसी आपका पेपर खत्म हो गया, आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट आने के एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद आपका सेकंड एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब जब सेकंड एनुअल एग्जाम स्टार्ट होगा तो उस वक्त के अंदर जैसे रिजल्ट आ जाएगा उस वक्त के अंदर आप बच्चे अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो उस वक्त कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने खुदा ना खास्ता आपकी डेट शीट ऐसे बन जाती है एक सेकंड ईयर और उसके अगले दिन ही फर्स्ट ईयर, तो आपका तो बेटा गर्क हो जाएगा, सारे पेपर खराब हो जाएंगे। इसलिए बड़ी अहम बात है। फिर एक बच्चा एक और है फर्स्ट ईयर का, कहता है सर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स हूँ और मैंने क्या करना है जी, मैंने सारे पेपर तो देने हैं लेकिन मेरे 3 पेपर ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छी तैयारी है लेकिन 3 की तैयारी नहीं है। तो बेटा आपके लिए भी हैप्पी न्यूज़ है, क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अभी 3 पेपर दें, ठीक है। और उसके बाद जो 3 पेपर हैं जैसे रिजल्ट आएगा उसके सेकंड एनुअल एग्जाम जो होगा जिसे कहते हैं 1 मंथ के बाद आप उसमें पेपर दे दीजिएगा। कोई डिग्री में कुछ नहीं लिखा जाएगा भाई, रूल है ये सारा, ठीक है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो पंजाब बोर्ड का जो स्टूडेंट्स है कहता है सर मैं क्या करूं, तो बेटा सेम आपके लिए भी है कि आप अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपका डायरेक्ट उसके 1 महीने के बाद आपके पेपर होंगे, आप उसमें इंप्रूव कर लीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है। इंप्रूव करेंगे तो आपके पुराने वाले मार्क्स ही लगेंगे, वो नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर आपके नए नंबर आते हैं अच्छे आ जाते हैं तो अच्छे लगेंगे, पुराने हैं तो पुराने लगेंगे, ठीक है, ये बात कंफर्म है। उसके बाद एक बच्चा कहता है कि सर जो मॉडल पेपर्स हैं क्या इनमें से पेपर आ सकता है फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं। बेटा जो मॉडल पेपर्स हैं उनमें से ये याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, लाजमी बात है यार। देखिए फेडरल बोर्ड का चेयरमैन साहब जो है 3 मॉडल पेपर अपलोड किए हैं, एक बात उनके सॉल्यूशन अपलोड किए, उसके बाद 12-13 आपके पास ईक चैरीज की, उसके बाद लाखों के हिसाब से टीचरों को बुला के वहां पे चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए, मैंने भी खाए, ठीक है। और उसके अलावा घंटा घंटा बैठ के वहां पे तकरीर की, पेपर SLO बेस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पीछे कुछ होने जा रहा है भाई जी। आप इस चीज को तमाम पॉइंट्स को जोड़ें, आपको एक चीज नजर आएगी कि भाई इस बार जो है सिस्टम बड़ा डिफिकल्ट होने जा रहा है, तो इसलिए आपने कोई गलती नहीं करनी। लिहाजा इसलिए जरूरी यह है कि जो मॉडल पेपर्स हैं वो उसको लाजमी करें। बच्चे कह रहे थे कि सर मैं मॉडल पेपर नहीं मिल रहे, बेटा मैं इसमें लिंक देता हूं आपको, डायरेक्ट आपको वहीं से ओपन होगा, उसको डाउनलोड कर लें, उसको प्रिंट करके अपने पास रखें, इस तरीके से तैयारी करें, इंशाल्लाह इससे बड़ा फायदा होगा। अगर बेटा फायदा नहीं होता तो मैं कहता हूं कि कम से कम आपको सारा तरीकाकार पता चल जाएगा, अच्छा ये स्टोरी है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। तो लिहाजा इन मॉडल पेपर्स को लाजमी देखें, लेकिन अपनी स्टडी के ऊपर ही फोकस करें। कोई जरूरी नहीं है तमाम सब्जेक्ट छोड़ दें और कहें नहीं जी बस जी RMT ने कहा था कि मॉडल पेपर्स करें, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पंजाब बोर्ड का बच्चा कहता है कि सर मेरी स्कीम बताएं, चाहे बेटा 9th का 10th का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, बहुत से बच्चों के व्हाट्सएप पे नंबर आए हुए थे। तो बच्चों एक चीज़ ज़हन में रखें, पंजाब बोर्ड की वही पुरानी स्कीम है जो आपको क्लास टीचर ने बताई है, ठीक है, कोई स्कीम में चेंज नहीं है। ये जो फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं इनके अंदर थोड़ी बहुत ही चेंजिंग हुई है। साइंस सब्जेक्ट जो है उनका C सेक्शन जो है वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है, सेक्शन B होगा और डायरेक्ट D होगा, सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कहता है एक बच्चा कहता है सर जी
फिजिक्स का न्यूमेरिकल आया, फार्मूला दिया होगा। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आया, फार्मूला दिया होगा, पीरियोडिक टेबल आएगा। सर मैथ का क्या होगा? मैथ में भी तो देना। बेटा मैथ का चेयरमैन साहब ने नाम लिया और उसके बाद उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि मैथ का, मुझे नहीं लगता मैथ का फार्मूला आएगा। अगर मैथ का फार्मूला आ जाता है तो फिर तो बहुत क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैथ का फार्मूला आ सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए मैंने फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब से बहुत कोशिश की, उनके सेक्रेटरी को एप्लीकेशन लिखी, मेरे पास अपनी भी एप्लीकेशन पड़ी है, लेकिन वजह क्या है कि उन्होंने लिंक मांगा है जी। लिंक से मुराद क्या है जी? उन्होंने कहा जी आप सिफारिश लेके आए, सीधी सी, इन अनदर वर्ड्स आप कह सकते हैं, ठीक है। मैं अब सिफारिश कहाँ से लाऊं? मेरे पास सिफारिश एक दो तकड़ी सिफारिश हैं भी हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, काम करूंगा तो अपने तरीके से करूंगा, वरना नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक बच्चे कहते हैं सर कितने दिन रह गए पेपर में, ये भी तो बताएं ना, ठीक है। बेटा आपके पास देखें, आज अगर देखा जाए तो 12 तारीख है, ठीक है, 12 अप्रैल है जो गुजर चुकी है, और 13 अप्रैल है आज एग्जैक्ट अगर डेट देखी जाए तो इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 3 बज रहे हैं। तो अब अगर आप उसको देखें 13 तारीख है तो आगे अप्रैल समझो, कह रहे हैं अभी है, अप्रैल है और मई है और जून है, तो इस हिसाब से सारा मिलाया जाए ना तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो अभी भी 2 मंथ बाकी हैं, अभी भी 2 मंथ बाकी हैं। तो लिहाजा अभी भी तैयारी करने के लिए बड़ा टाइम बाकी है और बहुत अच्छे आ सकते हैं नंबर। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी रमज़ान है, दुआ मांगे अल्लाह ताला आपके जी कामयाबी फरमाए और आप लोगों की जो डिज़ायर है, जो मेन ख्वाहिश है वो पूरी करे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, यही सारा मानना है जी। सीधी सी बात है, पाकिस्तान में बेटा कल्चर ही यही है, सीधी सी बात है, नंबर लेने हैं, नंबर होंगे तो गेम बनेगी, सारी नंबर गेम है। नंबर गेम नहीं है तो आप देख सकते हैं हुकूमत भी उतार दी गई है, ठीक है, नंबर गेम की बात थी ना, तो यहाँ पे भी नंबर गेम है। और इसके अलावा पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट्स कहते हैं सर मॉडल पेपर जो है ये आप बता रहे हैं तो हमें किस वेबसाइट से मिलेंगे, हमें भी बताएं ना, ठीक है। तो बेटा आपका भी मैं लिंक देता हूँ, पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके अलावा बाकी बच्चे कहते हैं सर जी गेस्ट पेपर कब आएगा? बेटा नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको गेस्ट पेपर मिलेंगे। जल्द में मुल्क के आपको हालात ऐसे हैं और जो कुछ हुआ है ये पिछले दिनों के अंदर आप सब देख सकते हैं, ये गलत हो रहा है, ये इसका अंदाजा